चंडीगढ़ भारत का पहला बसाया हुआ सुनियोजित शहर है जो अपनी आर्किटेक्ट, ग्रीनरी और साफ सफाई के लिए जाना जाता है। फ्रांस के वास्तुकार ली कार्बूजिए के सपनों का साम्राज्य है यह चंडीगढ़। प्रत्येक भारतीय का यह सपना होता है कि वह एक बार चंडीगढ़ शहर जरूर देखे। चंडीगढ़ शहर देखने के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक है। यहाँ पे कई टूरिस्ट पॉइंट हैं। आज के इस वीडियो में अपने 5 टूरिस्ट पॉइंट जो बेहद खूबसूरत हैं उनको कवर करेंगे। आपको यह बताएंगे कि यह कब खुलते हैं, कब बंद होते हैं, किस दिन क्लोज रहते हैं। चंडीगढ़ के इन 5 मोस्ट ब्यूटीफुल पॉइंट को एक दिन में कैसे कवर किया जाए, यह पूरी जानकारी मिलेगी आपको आज के इस व्लॉग में, तो बने रहिए अंत तक। ब्यूटीफुल सिटी की ब्यूटीफुल लेक सुखना लेक। शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में मानव निर्मित यह लेक बहुत खूबसूरत और आकर्षक है। इसका निर्माण चंडीगढ़ के निर्माता फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजिए और तत्कालीन चीफ इंजीनियर पीसी वर्मा के द्वारा करवाया गया था। सुखना रिवर के ऊपर बंधा बनाकर इसका निर्माण करवाया गया था। चंडीगढ़ के 5 ब्यूटीफुल प्लेस को एक दिन में कवर करने के लिए सबसे पहले सुखना लेक देखना ही उचित होगा। यह सुबह 5 बजे से लेके रात्रि 10 बजे तक खुली रहती है, इसलिए सुबह जल्दी आकर इसको देखा जा सकता है, इसकी सैर की जा सकती है। सुखना लेक का सनराइज बहुत प्यारा होता है, इसलिए सुबह जल्दी आकर आप सनराइज देख सकते हो। यह सप्ताह के 7 दिन खुली रहती है। इसकी कोई एंट्री फीस नहीं है, यह निःशुल्क है। यह लगभग 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली है। 1957 में इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ पे आप अपनी पेंटिंग भी करवा सकते हो। कई कलाकार यहाँ बैठे रहते हैं। चंडीगढ़ कला प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों का शहर है। सुखना लेक के ऊपर इसके आपको बेहतर नमूने मिल जाएंगे। लैंडस्केपिंग यहाँ बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप बोटिंग के शौकीन हो तो यहाँ बोटिंग भी कर सकते हो। बोटिंग का मिनिमम किराया 250 रुपये है। अगर आप एक्सरसाइज जॉगिंग में विश्वास रखते हो तो वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। सुखना लेक का किनारा लगभग 3 किलोमीटर का है। उस किनारे के साथ साथ खूबसूरत लैंडस्केपिंग, क्यारियाँ, फुलवारी बनी हुई है। सुबह के समय यहाँ आके आपको बहुत ही सुकून एवं शांति का एहसास होगा। ठंडी ठंडी हवा में, पक्षियों की चहचहाट में खूबसूरत मन बहलावन जगह है यह। इस सेंटर पर सुखना लेक और इसके साथ लगते जंगल में जो पक्षी या जानवर पाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। सुखना लेक आप लगभग 2 घंटों में कवर कर सकते हो। यह कवर करने के बाद अगला डेस्टिनेशन अपने तय करते हैं। सुखना लेक के नज़दीक ही सेक्टर 1 में बर्ड पार्क है जो 1 किलोमीटर की दूरी पे है। इसी के साथ रॉक गार्डन भी है जो भी इतनी किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन रॉक गार्डन सुबह 9 बजे खुल जाता है, बर्ड पार्क 10 बजे खुलता है। इसलिए अपने पहले रॉक गार्डन जाएंगे जो शाम के 6 और 7 बजे तक खुला रहता है, लेकिन अपने 2-2.5 घंटे में इसे कवर कर उन्हें बर्ड पार्क आ जाएंगे। तो आइए पहले रॉक गार्डन देखते हैं। रॉक गार्डन नेकचंद सैनी जो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी थे, उनके सपनों का, उनके विचारों का, सोच का परिणाम है जो उन्होंने सरकार से 1957 से छिपकर बनाना प्रारंभ किया था। 1976 में यह रॉक गार्डन आम पब्लिक के लिए खोला गया। रॉक गार्डन का निर्माण चंडीगढ़ के कचरे और अवैध रूप से किया गया, लेकिन यह चंडीगढ़ के दिलों पर राज करता है। कला प्रेमियों की पहली पसंद है। 1957 में जब चंडीगढ़ बना तो काफ़ी वेस्टेज निकला, काफ़ी बेकार मटेरियल निकला, जिसका सदुपयोग किया नेकचंद सैनी ने।
उन्होंने इस कचरे से, बेकार मटेरियल से अनेक कलाकृतियाँ तैयार की, अनेक आइटम तैयार किए, जिसे अपने वर्तमान में रॉक गार्डन में देख सकते हैं। रॉक गार्डन, जैसा मैंने पहले बताया है, सुबह 9 बजे खुल जाता है, गर्मियों में 7 बजे तक और सर्दियों में 6 बजे तक खुला रहता है। इसकी टिकट एडल्ट के लिए 30 रुपये और बच्चे के लिए 15 रुपये रखी हुई है। यह सप्ताह के 7 दिन खुलता है। रॉक गार्डन में जहाँ बेकार सामग्री का सदुपयोग किया गया है, वहाँ पे आर्ट द्वारा आर्टिफिशियल नेचर को क्रिएट करने का प्रयास किया है, जो काफ़ी हद तक सफल रहा है। रॉक गार्डन की सैर किए बिना चंडीगढ़ की सैर अधूरी ही कहलाएगी। रॉक गार्डन की सैर करने के बाद आइए अब चलते हैं बर्ड पार्क, जो सुगना लेक से या रॉक गार्डन से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। बर्ड पार्क चंडीगढ़ का लेटेस्ट टूरिस्ट पॉइंट है। इसका उद्घाटन 16 नवंबर 2021 को किया गया था। यह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक खुला रहता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है, मेंटेनेंस के कारण बर्ड पार्क सोमवार और मंगलवार को बंद रहता है। उसी अनुसार अपना प्रोग्राम बनाएं। बर्ड पार्क के प्रारंभ में ही आपको ग्रहों, राशियों और नक्षत्रों के नाम के ऊपर खूबसूरत वाटिकाएं, उद्यान वाटिकाएं देखने को मिलेंगी। बर्ड पार्क प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमियों के लिए एक वरदान है। यहाँ पर लगभग 800 पक्षी रखे हुए हैं। 35 टिकरी प्रजातियाँ हैं। यहाँ पे जलीय पक्षी और थलीय पक्षियों के लिए अलग अलग डोम केज बनाए हुए हैं। हंसों के जोड़े, खूबसूरत ब्लैक एंड वाइट स्वान यहाँ पे रखे हुए हैं। प्रकृति के बीच में आर्टिफिशियल वाटरफॉल बहुत ही सुंदर एहसास कराते हैं। पक्षियों को प्राकृतिक वातावरण देने का प्रयास किया गया है। गोल्डन येलो कलर के खूबसूरत ऑस्ट्रेलियाई पैरट्स। बर्ड पार्क की एंट्री फीस 50 रुपये अडल्ट के लिए रखी है, जो सामान्य बर्ड पार्क के लिए है। बर्ड पार्क में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, एक अलग से वंडर स्विंग्स नाम करके केज भी है, जहाँ पे मकाओ या अन्य हॉर्न पक्षी, हॉर्न पैरट रखे हुए हैं। उसकी 100 रुपये एक्स्ट्रा फीस है। बर्ड पार्क लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच में कवर किया जा सकता है। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, 3-4 डोम ही है। बर्ड पार्क देखने के बाद अपने महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क देखने जा सकते हैं, जो यहाँ से बर्ड पार्क से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। जीरकपुर रोड पर है, पंजाब में है, लेकिन चंडीगढ़ का ही ब्यूटीफुल पॉइंट माना जाता है। वीकेंड के ऊपर यहाँ पे खूब भीड़ होती है। उत्तरी भारत का बड़ा एवं खूबसूरत जू है ये। यहाँ पर रियल बंगाल टाइगर के अलावा वाइट टाइगर भी रखे हुए हैं। इस केज में 3 टाइगर हैं, 2 फिलहाल सामने अपने को दिख रहे हैं। यहाँ पर टाइगर, एलिफेंट, लियोपार्ड, जगुआर आदि, भेड़िए, लोमड़ी फॉक्स आदि काफ़ी वाइल्ड एनिमल रखे हुए हैं। मंकीज़ की भी काफ़ी वैरायटी हैं। इसके अलावा विविध प्रकार के हिरणों की वैरायटी रखी है। सफ़ेद हिरण भी यहाँ पाए जाते हैं। सामने आप वुल्फ देख रहे हो। छतबीड़ जू में एक जोन डायनासोर पार्क का बनाया हुआ है, जिसमें आर्टिफिशियल डायनासोर और उनसे संबंधित प्रजातियाँ रखी हुई हैं, जो मशीनों द्वारा संचालित की जाती हैं। काफ़ी डरावनी कर्कश आवाज़ निकालती हैं। छतबीड़ जू में भी पक्षी से संबंधित एक अलग से जोन बनाया हुआ है। यहाँ पर बर्ड पार्क चंडीगढ़ से ज़्यादा वैरायटी में
पक्षी पाए जाते हैं। अगर आप चंडीगढ़ आते हो, बच्चे आपके साथ हैं, तो छतबीड़ जू जरूर देखो। बच्चों के लिए टिकट 50 रुपये, अडल्ट के लिए 100 रुपये है। शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। सोमवार को यह बंद रहता है। छतबीड़ जू देखने के बाद अब चलते हैं अलांटे की ओर, वापस चंडीगढ़, जो हमें खुला हुई मिलेगा। रात के 10 बजे तक खुला रहता है। सुबह 11 बजे करीब लगभग यह खुलता है। उत्तरी भारत का शानदार खूबसूरत मॉल, यह मॉल का मुख्य गेट है और यह बैक साइड गेट है। पीछे की साइड से भी जा सकते हैं, जिस साइड में अलांटे के ऑफिस हैं। ये ऑफिस एरिया है, साथ में हयात होटल है। यहाँ भी लैंडस्केपिंग खूबसूरत की हुई है। यह है अलांटे का ज्वेल सूक एरिया, जो बिल्कुल ही लेटेस्ट है। यहाँ ज्वेलरी की शॉप है। लाइटिंग, डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन शानदार, उत्तम दर्जे का। हर ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल है। यह मॉल 5 फ्लोर का है। लोअर ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और 3 फ्लोर हैं। अलांटे मॉल चंडीगढ़ वासियों के लिए वीकेंड स्पेंड करने का बेस्ट ऑप्शन। यहाँ की ब्यूटी देखिए, यहाँ का इंटीरियर डेकोरेशन देखिए, एक नंबर का। यहाँ पर लगभग 300 के करीब नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड के शोरूम हैं। यहाँ आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी। मॉल के 3rd फ्लोर पर फूड कोर्ट, जहाँ पे आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल की फूड चैन अवेलेबल हो जाएगी। हर तरह की वैरायटी अवेलेबल है। इंडियन, साउथ इंडियन, पंजाबी फूड, फॉरेन फूड, चाइना फूड, सभी कुछ यहाँ पे मिल जाता है। लगभग 1000 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था है यहाँ पर। फूड कोर्ट के सामने ही पीवीआर सिनेमा है एंटरटेनमेंट के लिए। साथ में बच्चों के लिए फन सिटी है, गेम जोन है, यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। साथियों, ये थे चंडीगढ़ के 5 ब्यूटीफुल प्लेस जिन्हें आप एक दिन में कवर कर सकते हो। टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। खूबसूरत पॉइंट हैं ये सारे के सारे। आशा है आपको यह पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कोई कमी रह गई हो तो अवगत कराएं। थैंक